हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान का ही ये टॉपिक है, विटामिन से रिलेटेड है, इसके बारे में जानेंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी के जितने भी टॉपिक हैं, कल भी बायोलॉजी का ही एक टॉपिक था, तो वो आप देख लीजिए क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही उठाए हैं बायोलॉजी से, क्योंकि सारे टॉपिक वहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे विटामिन क्या होता है, फिर उसके बाद इनसे कौन से रोग होते हैं और इनके क्या क्या स्रोत हैं, ये एक लिस्ट के माध्यम से हम जान लेंगे। ठीक है, विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन की सूक्ष्म मात्रा शरीर को आवश्यक होती है, यद्यपि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। इसीलिए इनको हम सहायक आहार या कारक कहा गया है। ठीक है, शरीर में विटामिन का संचय बहुत ही कम होता है। इनकी अधिकांश मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जन होता रहता है, इसलिए इनको प्रतिदिन भोजन के माध्यम से ग्रहण करना पड़ता है। सर्वप्रथम कैसिमिर फंक ने इनको विटामिन का नाम दिया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि किसने इनको विटामिन का नाम दिया था, तो वो आपको याद रखना है। विटामिन को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं वो कौन सी श्रेणियां हैं। जल में घुलनशील विटामिन है पहली, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। अनाज के छिलके, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडा आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं जिनसे ये विटामिन प्राप्त होती है। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, ये तो सभी को पता होगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B2, इसका रासायनिक नाम रिबोफ्लोविन है। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम नियासिन है। इसे विटामिन PP भी कहते हैं। इसकी कमी से चर्म दाह या फिर पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसके कारण जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियाँ पड़ जाती हैं। तो कोई भी आपसे उस रोग का लक्षण तो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, ये आप अपने इंटरेस्ट के लिए सिर्फ पढ़ सकते हो, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि कौन सा रोग हो जाता है और उसका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, स्रोत भी याद रखना। नेक्स्ट है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता या फिर एनीमिया हो जाता है। यह विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट है विटामिन B12, इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल एमीन है। कोबाल्ट इसका मुख्य घटक होता है। इसका संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका बायोटीन, इसको विटामिन H भी कहा जाता है। आंत के बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। इसकी कमी से त्वचा रोग, बालों का झड़ना और कमजोरी भी जो है इसकी कमी से हो जाती है। नेक्स्ट है फोलिक अम्ल समूह, ये रुधिराणुओं के निर्माण तथा DNA के संश्लेषण में आवश्यक होते हैं। इसकी कमी से शारीरिक वृद्धि कम हो जाती है व रक्त क्षीणता भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन C, इसका रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल होता है। खट्टे रसदार फल जैसे कि आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि से विटामिन C जो है, ये सारे जो है विटामिन C के स्रोत हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है। ठीक है, तो याद रखना कि कौन से इसके स्रोत हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ये तो सभी को पता होगा, जिसमें घाव नहीं भरते हैं। यह विटामिन लौह के अवशोषण में सहायक होता है। पपीता में भी विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है,
तो यही याद मत रखना कि खट्टे फलों में ही पाया जाता है, पपीता में भी ये पाया जाता है विटामिन सी। अब आते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं वो यहाँ जानेंगे हम। विटामिन ए है सबसे पहला, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह यकृत में संचित रहता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तभी गाजर आँखों के लिए फ़ायदेमंद भी माना जाता है। ठीक है, तो गाजर इसका मुख्य स्रोत है। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसका संश्लेषण जंतु स्वयं अपनी त्वचा कोशिकाओं से करते हैं। यह क्रिया सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होती है, इसलिए इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं। ये विटामिन फास्फोरस तथा कैल्शियम अवशोषण व अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है, जो कि हड्डियों की कमजोरी से संबंधित है। ठीक है, रिकेट्स नाम जो रोग होता है वो इसी से होता है, विटामिन डी की कमी से। मुख्य स्रोत अगर मानते हो तो धूप होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट है आपका, एक सेकंड, इसी का भी आधा पार्ट बचा है यहाँ पर। हड्डियों की कमजोरी से संबंधित होता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी को एक हार्मोन भी माना जाता है। विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जैसा कि हम ऊपर जान चुके हैं। और इससे कौन से रोग होते हैं वो सारे यहाँ पे एक दो रोग दे रखे हैं, इनको नाम को याद रखना। इसके बाद है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह वनस्पति तेल, गेहूं, अंडों व सोयाबीन आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके स्रोत ये हैं। इसकी कमी से पुरुष व स्त्री दोनों में बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। पुरुष में शुक्राणु व शुक्र जनन नलिकाएं प्रभावित होती हैं। स्त्री में निषेचन के कुछ समय बाद भ्रूण नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन के, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन के, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो आपको इनके सारे जो भी रोग हैं या फिर स्रोत हैं वो याद रखने हैं। इसका रासायनिक नाम नेक्थोक्विनोन है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है। यह चोट पर रक्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक होता है। इसे रक्त स्रावरोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट विटामिन्स थे जो कि हमने जान लिए हैं। विटामिन ई के बारे में हाँ हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से अपनी नोटबुक में लिस्ट बना लेना कि जल में घुलनशील कौन सी हैं, उनको एक जगह नोट कर लेना। फिर उसके बाद वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है, उनको एक जगह नोट कर लेना। उसके बाद इनके बारे में जानना कि कौन से किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और कौन से स्रोत हैं। ठीक है, उनके रासायनिक नाम तो याद कर ही लोगे क्योंकि सबके डिफरेंट है। ठीक है, कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें। ओके, तो विटामिन वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।